सतगुरु के साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धाम निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिनकी अपार बख्शिश से हमें ये सुनहरी घड़ियाँ मिल रही हैं। ये भक्ति का जो भक्ति नाम समर्पण का बताया गया है, भक्ति नाम सेवा का है, समर्पण का है। ये सब कुछ सतगुरु की कृपा से ही मिल रहा है। सेवा उसकी की जाती है जिसका कोई मालिक हो, जिसका कोई स्वामी हो। बिना मालिक के सेवा तो ऐसे है जैसे कोई अपनी मर्जी से सड़क पर रोड़ी कूटने बैठ जाए और शाम को मजदूरी मांगे तो कौन उसे मजदूरी देगा। आज यही कुछ हो रहा है संसार में। पूजा अर्चना हो रही है, प्रार्थनाएं याचनाएं की जा रही है, कीर्ति प्रशंसा हो रही है, पर जिसके बारे में सब कुछ किया जा रहा है उसका पता ही नहीं है। जिस लेटर में एड्रेस ही ना हो तो वह लेटर पहुंचेगा कैसे। जहाँ पर वह लेटर पहुंचाना है, बिना एड्रेस के वह लेटर उस जगह पर पहुंचेगा कैसे जब लेटर के ऊपर एड्रेस ही नहीं होगा। यह तो वह बात हुई कि एक माँ की गोद में बेटा तो है नहीं, बच्चा तो है नहीं, उसको कहा जा रहा है कि बच्चे का अच्छे से लालन पालन करो, उसे समय पर उठाओ, नहलाओ, खिलाओ, पिलाओ आदि। ये सब बातें उसके लिए व्यर्थ है। अर्थात भक्ति आरंभ ही तभी होगी जब सामने कोई टारगेट होगा, जिसके बारे में संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने लिखा है। पहले दर्शन मगरों प्रीति, फेर पावे कोई जाप करे, कहे अवतार बिना गुरु बेटे जाप नहीं वे लाभ करे। यानी भक्ति बिना गुरु के हो ही नहीं सकती। भक्ति तो गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। इससे पहले तो सब स्वार्थ की भक्ति है, इच्छाओं की भक्ति है, या फिर भय के कारण भक्ति है कि कहीं कुछ हमारा बुरा ना हो जाए। असल में भक्ति है हर घड़ी तेरा शुक्राने का नाम, बंद आंखें करके लूट जाने का नाम। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। भक्ति है हर घड़ी तेरा हो जाने का नाम। भक्ति में शिकवे शिकायतें नहीं हुआ करती। भक्ति में बस होता है तो केवल समर्पण। सजदे भी करूं, शिकवे भी करूं, यह भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, भक्ति में शर्तें मंजूर नहीं। पर समर्पण किसके आगे, नतमस्तक किसके सामने, अपना सब कुछ किसके अर्पण, यह भेद सतगुरु खोलता है। कहते भी हैं भक्ति भक्ति सब कहें, भक्ति न जाने भेव, पूर्ण भक्ति तब मिले जब कृपा करे गुरुदेव। गुरु का काम ही यही है, अंधकार से प्रकाश में लाना, अंधविश्वास व अज्ञानता को जड़ से मिटाना, अनेक बंधनों में पड़े जीव को दुख से मुक्ति दिलाकर वास्तविक रूप का बोध कराना, सभी भ्रम भ्रांतियों को एक तरफ करके परिपूर्ण परमात्मा के साक्षात दर्शन करवाना। संपूर्ण अवतार वाणी का यह शब्द हूँ बहू इसकी पुष्टि करता है। गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखांदा है, बिन गुरु भक्ति मूल न होवे, जो करता पछतांदा है। अर्थात भक्ति की पहली और अंतिम सीढ़ी गुरु ही है। सब शास्त्रों का एक ही मत है कि भक्ति रस प्राप्त करना है। इसी बात को भगत कबीर जी ने अपने जीवन की कसौटी पर परख कर लिखा है कि कबीरा गुरु की भक्ति कर, छड़ बिखिया जस जोज, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की
मौज। ये जो मनुष्य जन्म है ये बार बार मिलने वाला नहीं है, इसलिए सब कुछ व्यर्थ की बातों को छोड़कर सतगुरु की शरण में आकर हे मन तू भक्ति कर। जितनी जितनी तू भक्ति करता चला जाएगा उतना उतना तू अपने जीवन का पार उतारा करता चला जाएगा, जीवन में निखार लाता चला जाएगा। ये मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है, ये 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। इसलिए मनुष्य जन्म को पाकर इस जन्म की कदर कर ले, लेकिन कदर तभी होगी जब सतगुरु की शरण में आकर परम पिता परमात्मा को जानकर इसकी भक्ति करेगा, इसका नाम जपेगा। कहने से बात नहीं बनने वाली, बात तभी बनेगी जब हम अमल रूप में इस कर्म को कर पाएंगे। भगत की पहचान ही भक्ति है। भगवान को पाना सबसे बड़ी भक्ति है। किसी को सेवा अच्छी लगती है, किसी को सिमरन अच्छा लगता है, किसी को सत्संग अच्छा लगता है, जिसे जो भी अच्छा लगे इन सभी को अपनाकर ही भक्ति होती है। भक्ति को अपनाकर इंसान अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। भक्ति में मैं और मेरी नहीं होनी चाहिए। जैसे कहा भी है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। भगवान से भगत का एक हो जाना ही भक्ति है। भक्ति में शर्त नहीं होनी चाहिए। भगत की पहचान भक्ति है। इंसान भक्ति ना करे तो भगत नहीं बन सकता। प्रहलाद ने भक्ति की तो भगत प्रहलाद कहलाया। मीरा ने भक्ति की तो भक्ति की शक्ति से जहर के प्याले को अमृत बना दिया। हनुमान जी ने भगवान राम जी की भक्ति की और भक्ति में ऐसी दक्षता प्राप्त की कि लोग उनकी पूजा करने लगे। और आज भगत हनुमान जी के कितने ही मंदिर बन गए हैं। इतने मंदिर भगवान राम हनुमान जी के हैं, इतने मंदिर आज हनुमान जी के हैं, इतने भगवान राम जी के मंदिर नहीं हैं। भगवान के साथ जब भगत की लीव लगी होती है तब उसकी भक्ति होती है। जब सतगुरु की कृपा से आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो जाता है तब भक्ति शुरू हो जाती है। फिर भगत कह उठता है, जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। भगत यही कहता है कि जब से मैंने सतगुरु की चरण धूली मस्तक पर लगाई है, मेरे मस्तक की रेखा ही बदल गई है। मेरे सारे काम निरंकार के अंदर और निरंकार के कृपा से होते हैं। दुख भी मेरे नज़दीक नहीं आता, क्योंकि मेरे ऊपर सतगुरु मेहरबान हो गया है। मेरी चाल ही बदल गई है। अब मैं की जगह तू आ गया है। अब मेरी पूजा अर्चना भी तू ही है, मेरा मंदिर भी तू ही है, मेरा भगवान भी तू ही है। अब मेरे सपनों में ये रमा हुआ राम ही नजर आता है, क्योंकि जो कुछ भी देख रहा हूँ सब इसी का ही पसारा है। लाखों लोग प्रभु की भक्ति करते हैं। जो भक्ति को अपना लेता है वो मांगने वाला जो भिखारी होता है वो भी शहंशाह बन जाता है। गरीब भी धनवान बन जाता है, दुखी भी सुखी हो जाता है, गरीब अमीर हो जाता है। कहा भी है, नाम धन है जिसते पल्ले से ही सच्चे शाह। जो नाम धन को अपना लेता है वो अपना पूरा जीवन भक्ति से परिपूर्ण कर लेता है। उसको कोई दुख नहीं सताता है। भक्ति करके वह अपने सारे रोग गंवा लेता है। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते वह इस निरंकार का ही नाम धयाता है।
भगत भक्ति में शुभ शुभ करता है और उसके जीवन में भी सब कुछ शुभ ही शुभ होता है, मंगल ही मंगल होता चला जाता है। भक्ति में दिल का भाव प्रधान होता है, किसी दिखावे या पहरावे का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति में भगत और भगवान एक हो जाते हैं। जीव का परमात्मा के साथ सहज आत्मिक संबंध स्थापित हो जाता है। जिसके अंदर सहज भक्ति बस जाती है वह परम प्रकाश रूप हो जाता है और उसे भक्ति हेतु दीप घी व बाती की जरूरत नहीं होती। जैसे रामचरितमानस उत्तरकांड में कहा गया है, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसी गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। संसार के सारे दुख लोभ व मोह के कारण ही होते हैं। भगत इन दुखों से सदा बचे रहते हैं। मानव पहले तो भक्ति की तरफ मुड़ता नहीं, अगर मुड़ता भी है तो भक्ति के बदले पदार्थों में उलझा रहता है और अनेक प्रकार के भ्रमों में पड़ा रहता है। जग न जाने भक्ति क्या है, हरि को पाना भक्ति है, छोड़ के सारे रगड़े झगड़े गुरु जाना भक्ति है। कोई समझे मीठे स्वर से गीत सुनाना भक्ति है, कहे अवतार सुनो रे भाई प्रीतम पाना भक्ति है। सतगुरु से इस निरंकार ब्रह्म को पा लेना ही भक्ति है। साथ ही ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति के बाद लगातार अपने कर्मों सेवा सिमरन सत्संग द्वारा सतगुरु को खुश रखने का नाम भक्ति है। सेवा सिमरन सत्संग लगातार करने से व्यक्ति अपने अंदर भक्ति का भाव जागृत कर लेता है और लगातार उस अवस्था में बने रहकर वह सुखों की खान भक्ति रूपी मणि को प्राप्त कर आनंद प्राप्त कर लेता है। हम सेवा सिमरन सत्संग रूपी साधनों द्वारा भक्ति करके उसके फल की इच्छा पदार्थों के रूप में करते हैं, परंतु यह अधूरी भक्ति होगी, क्योंकि सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। अस विचार जोई कर सत्संगा, राम भक्ति ते ही सुलभ विहंगा। अर्थात सभी साधनों का फल सुंदर प्रभु भक्ति ही है, उसे सतगुरु के बिना किसी ने नहीं पाया। इसलिए जो संतों का संग करता है उसके लिए निरंकार की भक्ति आसान हो जाती है। समय के सतगुरु भी हमें भक्ति की पराकाष्ठा का मार्ग दिखा रहे हैं, जहाँ गुरु सिखों का सम्मान सतगुरु की तरह ही होता है। सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो। रब बोले ए ना दे अंदर, ए ना दा इन्हों नमस्कार करो। और संपूर्ण अवतार बाणी कहती है, गुरसिख नूं जद गुरसिख मिलदा है वेख के चा चढ़ जाते ने, एक दूजे दे पैरां उत्ते न्यो न्यो शीश झुकाते ने। एहो चाल है भगतां वाली, एहो ही गुरसिखी है, एहो ही है खंडियो तीखी, एहो बालो निकी है। जिस गुरसिख नूं निवना भुले, उथे गुरु खलोना नहीं। कहे अवतार एहो जे सिख दे, नाल गुरु ने होना नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। अर्थात भक्ति की ऊंची अवस्था तभी मिलती है जब हृदय में दिल में निरंकार की तरह प्रभु भक्तों के भी सम्मान का भाव हो, कभी किसी कुर्सी का अनादर ना हो, ताकि हमारी भक्ति सतगुरु के आशय के अनुसार इस निरंकार की दरगाह में परवान हो जाए। इतिहास में अगर हम नजर डालें
तो यही पाएंगे कि सतगुरु के ज्ञान के बिना भक्ति शुरू नहीं होती। भक्ति में आयु का कोई मापतोल नहीं होता। भगत प्रहलाद हो, भगत ध्रुव हो या ऋषि वाल्मीकि या भगत पीपा, सबकी भक्ति गुरु चरणों से ही हुई, क्योंकि भक्ति की सही समझ गुरु के चरणों से ही मिलती है। व्यक्ति चाहे कितना ही विद्वान हो, बहादुर हो, शक्तिशाली हो, उसे निरंकार परमात्मा की समझ सतगुरु से ही मिलती है। इंसान को पता नहीं होता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। सतगुरु ही उसे सही रास्ता दिखाता है। महाभारत में भक्ति को स्पष्ट करने वाले अनेकों उदाहरण हैं। भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर पड़े हैं और भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई कि मुझे ऐसी सजा मिली। भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि हे भीष्म, इसमें कोई शक नहीं कि आपका व्यक्तित्व सबसे ऊंचा है, परंतु आप समय पर अपने ऊंचे व्यक्तित्व का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। आपने अपने ही परिवार के बारे में सोचा और समाज की ओर ध्यान नहीं दिया। आप युद्ध को टाल सकते थे, परंतु आप प्रतिज्ञा में ही बंद कर रह गए। भीष्म पितामह को सतगुरु ने भक्ति का, जीवन का सही रास्ता दिखाया। इसी तरह वीर कर्ण ने कहा कि मेरा क्या कसूर था, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपने अन्याय का, पाप का साथ दिया, इसलिए आपकी यह दशा हुई। द्रौपदी ने क्वेश्चन किया कि भगवान, मैंने तो हमेशा ही स्त्री धर्म निभाया और पूरी तरह से बड़ों की आज्ञा का पालन किया। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवी, आपने रंग महल में दुर्योधन और कौरवों का मजाक उड़ाया और आपको चीर हरण जैसी दुखद स्थिति का सामना करना पड़ा, फिर भी आपकी रक्षा हुई, क्योंकि आपने एक समय एक जरूरतमंद संत को वस्त्र भेंट किया था। स्पष्ट है कि सतगुरु ही जीवन और भक्ति के मायने समझाता है। किसी इंसान ने संत से पूछा, हमारे पास धार्मिक किताबें हैं, ग्रंथ हैं, फिर हमारी भक्ति तो वैसे भी इनके सहारे ही हो सकती है, गुरु की क्या जरूरत है। तो संत ने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए बुक्स हैं, बुक्स के पीछे अक्सर अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं, फिर भी स्टूडेंट उसे पढ़कर बुक के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता। उन्हें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अपने टीचर की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार वेद ग्रंथ अपने आप समझ नहीं आते, इन्हें समझने के लिए गुरु का होना जरूरी है, तभी सही अर्थ, सही ज्ञान समझ में आएगा। आज हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर अपनी भक्ति को सफल करना है। जैसे हमें सतगुरु समझा रहे हैं, हमने इनकी बात पर चलते चले जाना है। कहते हैं असल में सच्चा भगत वही होता है जो दातार प्रभु के हुक्म में रहकर अपना जीवन गुजारता है, सब घटों में एक नूर के दर्शन करके सबसे प्यार करता है, यानी सारी खलकत को अपने रब का रूप समझकर सबका आदर मान करता है, सदा नेकी से भरपूर रहता है और दातार निरंकार को हाजिर नाजर समझकर बदी से दूर रहता है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। कहते हैं माया से जो प्यार करे उसे आसक्त कहते हैं, गुरु से जो प्यार करे उसे भक्त कहते हैं। हाँ संगत जी, इसी तरह हमें भी ये भक्ति करनी आ जाए, हर एक के साथ ये प्रेमा भक्ति करनी आ जाए, प्रेम से युक्त होकर हम सभी के साथ ये प्यार करते चले जाएं, जैसे सतगुरु हमसे चाहते हैं, जैसे हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि इस निरंकार को पाना ही भक्ति है। साथ संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी। दासी उन गलतियों के लिए आप जी के चरणों से क्षमा मांगती है।
और दासी को आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सुमति बख्शना और दासी सबके भले के लिए सिमरन करवाएगी, सारे विश्व के भले के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर इस सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।